येलो कलर का प्लेन कॉटन का सूट जिस पर ना तो कोई गोल्डन सितारा, ना कोई पतली सी गोल्डन लेस, फेस पे ना तो कोई लाइनर, ना मस्कारा, ना कोई लाइट सी लिपस्टिक। एक लड़की सिंपल सी तैयार हुई अपनी माइयों के लिए 16 दिसंबर 2014 को। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है मंडे की मॉर्निंग से और रूटीन आप लोगों के सामने चलती रहेगी। मैं तो सुबह से ही किचन में आ गई थी अपने घर के काम निपटाने, क्योंकि गैस की वजह से अब सुबह ही कुकिंग करनी पड़ जाती है। तो रूटीन आप लोगों के सामने चलती रहेगी। मैं अपने टॉपिक को कर देती हूँ स्टार्ट। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी 16 दिसंबर 2014 का दिन। मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था। क्यों? क्योंकि 16 दिसंबर 2014 को मेरा था माइयों। 16 दिसंबर 2014 को सुबह नाश्ते के बाद से ही तैयारियां जो हैं हर घर में स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमारे घर में भी स्टार्ट हो गई थी। और जिन दिनों में शादी की तैयारियां कर रही थी अपनी बाजी के साथ, मैं हायर करके आई थी ढोल वालों को कि 16 दिसंबर को आपने सिटी लॉन रात 8 बजे आ जाना है। और मैंने उनको एडवांस भी दिया था और ये बात सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और बाजी के दरमियान थी। बाकी इसके अलावा हमने किसी को भी नहीं बताया था। हमने डिसाइड किया था कि हम सबको सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपने घर की सबसे लास्ट जो थी वो लड़की थी, तो यूँ समझे मेरे घर की सबसे आखिरी शादी थी। तो इसलिए बाजी चाह रही थी कि थोड़ा सा शादी जो है वो ऐसी हो कि सबसे छोटी लड़की की शादी है तो थोड़ी सी धूम धड़के से होनी चाहिए। लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली कि 16 दिसंबर को सुबह से ही जो न्यूज़ में ख़बरें देखने को मिलना स्टार्ट हो गई थी, तो उनको देखते हुए मैंने ख़ुद शाम को 7 बजे फ़ोन करके जिन लोगों को हायर किया था ढोल वालों को, उनको मैंने ख़ुद फ़ोन करके मना किया। वो समझे कि शायद हमारी तकरीब ही कैंसिल हो गई। मैंने उनसे कहा कि नहीं, हमारी तकरीब तो कैंसिल नहीं हुई, तकरीब तो हमारी हो रही है, लेकिन बस जो इतने सारे बच्चे शहीद हो गए हैं, इतनी सारी जानें चली गई हैं, तो उनकी वजह से बिल्कुल भी दिल गवारा नहीं कर रहा है कि हम जो है वो अपनी ख़ुशी इस तरह से सेलिब्रेट करें, हम अपनी ख़ुशी में इस तरीके से एंजॉयमेंट करें। तो इसलिए आप बराए मेहरबानी आप लोग नहीं आइएगा और जो एडवांस है वो आप लोग रख लीजिए। लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि हम जो है वो, जाहिर सी बात है उनकी फ़ुल पेमेंट रह गई थी, वो उनको पे करनी थी, मतलब हमें उनको पे करनी थी। तो ऑब्वियसली वो तो चाह रहे थे कि हम जो है वो कैंसिल ना करें इसको, लेकिन हम लोगों का दिल बिल्कुल भी गवारा नहीं कर रहा था। तो इसलिए तकरीब से 1 घंटा पहले मैंने ख़ुद उनको कॉल करके मना किया। और बस फिर टाइम से हम लोग 8 बजे लॉन पहुंच गए थे। येलो कलर का प्लेन कॉटन का सूट जिसके ऊपर ना तो कोई गोल्डन सितारा, ना कोई गोल्डन कलर की पतली सी लेस थी। बिल्कुल प्लेन कॉटन का सूट था। दुपट्टा येलो शिफॉन का था, उसके ऊपर थोड़ा बहुत गोटा लगा हुआ था, बाकी सूट बिल्कुल प्लेन था। और फेस पर ना तो कोई फेस पाउडर, ना कोई लाइनर, ना मस्कारा, ना ब्लश ऑन और ना इवन के कोई लाइट सी लिपस्टिक, कुछ भी नहीं था।
बीच की मांग निकाल के जो अलग से ब्लैक कलर की चोटी आती है धागों वाली, बल्कि वो चोटी डाली हुई थी, चोटी बांधी हुई थी और बिल्कुल सिंपल, ना कोई हाथ में कोई अंगूठी, ना कोई ब्रेसलेट, कुछ भी नहीं था। और मैं पहुंच गई थी 8 बजे लॉन अपनी फैमिली के साथ अपनी माइयों की तकरीब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्स 9 बजे मेरे ससुराल वाले आ गए थे और फिर जो रसूमात होती हैं माइयों की दुल्हन की, वो सारी रसूमात हुई। मेरी गोद भराई की रस्म भी हुई और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीब बहुत कामयाब रही। सबसे बढ़कर माइयों का खाना, स्पेशली कौरमा था। कौरमा बहुत ही टेस्टी था कि खाने वालों ने दिल से तारीफ़ करी और नेचुरली तौर पे सबके मुंह से तारीफ़ निकली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल सदका दे रही थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड के घर वाले मुझे फ़र्स्ट टाइम देखने आ रहे थे, उस दिन से लेकर शादी अब के कई साल तक मैंने सदका दिया है और मैं कंटिन्यू सदका दे रही थी। जब जब शादी की शॉपिंग के लिए मैं घर से निकलती थी तो एक्स्ट्रा सदक़े के पैसे दे रही थी। और हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम मुस्तकिल मैं ये पढ़ रही थी अपनी शादी के दिनों में। तो ऑब्वियसली शादी में माइयों में एक अजीब बोल रही हूँ, एक बरकत सी थी। एक मतलब कोई छिछोरपन नहीं था, कोई गाने, कोई डांस वगैरह कुछ भी नहीं था, कोई फ़ोटो सेशन नहीं था, कोई मूवी वगैरह कुछ भी नहीं था। कोई फ़ोटोग्राफ़र को हायर नहीं किया था, ना लड़के वालों ने और ना ही हम लोगों ने। और माशाल्लाह रूप इतना आया था मेरे ऊपर, इतना रूप आया था कि माइयों के दिन भी जो है वो इतनी सिंपल सी दुल्हन जिसके फेस पर एक लाइट सी लिपस्टिक भी ना हो, कुदरती तौर पे इतना रूप आ रहा था चेहरे पर। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी आसानियाँ करी थी, इतनी आसानियाँ करी थी हर कदम पे, हर काम में अल्लाह पाक ने इतनी आसानियाँ करी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अज़गैब से अल्लाह पाक जो है ना वो फ़रिश्तों को भेजकर मेरी मदद करवा रहे हैं। इतनी अल्लाह पाक ने आसानियाँ करी थी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बिन माँ बाप की लड़की की शादी थी जो कि उसके बड़े भाइयों भाभियों, उसकी बहनों बहनोइयों ने सब ने मिलकर उसकी शादी के सारे काम सरअंजाम दिए। जिससे जो कुछ भी हो सका सब ने अपने अपने तौर से उसकी शादी के सारे काम सरअंजाम दिए। और फिर वो ख़ुद लड़की इतना अंदर से डरी हुई थी, बस जैसे होता है ना आजकल लड़कियों में कि हमारा माइयों का फ़ंक्शन ऐसा हो, हमारी शादी का फ़ंक्शन ऐसा हो, हम ऐसे लगें, हम यूँ लगें। क्योंकि जिस साल मेरी शादी हुई है उसी साल मेरे ख़ानदान में 1-2 और भी शादियां हुई थी। तो उन मेरे मुकाबले में उनकी शादियों में काफ़ी मतलब इस टाइप के चीज़ों को अहमियत दी गई, लेकिन मैंने अपनी शादी में इन चीज़ों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। बस ये था दिल में और दिमाग में ख़याल के 7 खैरियत के सारे काम हो जाएं और 7 खैरियत के मैं अपने हस्बैंड के घर रुखसत होकर चली जाऊं। शादी से पहले जो लड़कियों के एक अरमान होते हैं कि हमारे शॉपिंग ऐसी हो, हमारे कपड़े ऐसे हो, हमारा बारात का इवेंट ऐसा हो, ड्रेस ऐसा हो, ज्वेलरी ऐसी हो, किसी भी चीज़ के लिए कोई मेरा दिल वो नहीं हुआ। मैं भी इस वजह से कि शायद मेरे माँ बाप ज़िंदा नहीं थे। अगर मेरे माँ बाप ज़िंदा होते तो शायद फिर मैं अपनी शादी पर इतराती और सारे अपने अरमान पूरे करती। कुछ भी इस चीज़ की मैंने डिमांड नहीं करी कि बहुत हाई फाई
बहुत हाई लेवल का बैंक्वेट होना चाहिए मेरी बारात के लिए, या मेरी माइयों के लिए बहुत हाई लेवल का बॉलरूम होना चाहिए। किसी भी चीज़ की ख्वाहिश डिमांड नहीं करी, बस दिल और दिमाग में ये था कि इज़्ज़त से सारे काम हो जाएं और मैं साथ खैरियत के बग़ैर किसी टेंशन के अपने शौहर के साथ निकाह के बंधन में बंध कर उनके घर चली जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, इसलिए मेरा दिल बहुत डरा हुआ था। जब मैं स्कूल रिज़ाइन कर रही थी तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल जो मेरी जगह टीचर हायर कर रही थी, तो उनको ऑब्वियसली बता रही थी कि हमारी जो टीचर जा रही है उसकी शादी हो रही है, तो इस वजह से वो रिज़ाइन कर रही है। जब वो टीचर मेरी क्लास में आती थी डेमो के लिए, और अगर वो ये पूछ भी लेना कि आपकी शादी हो रही है, मैं अंदर ही अंदर दिल में इतना डर जाती थी, और मेरे मुंह से सबसे पहले अल्फाज निकलते थे, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी शादी हो रही है। जितनी भी टीचर्स उन दिनों आई स्कूल में डेमो के लिए, जाहिर सी बात है मेरी जगह पे हायर करना था, तो बस वो आकर अगर ये पूछ ले मुझसे कि आपकी शादी हो रही है, आप रिज़ाइन कर रही हैं, मैं अंदर से डर जाती थी। मैं चाहती थी कोई भी मुझसे ये सवाल भी ना करे कि आपकी शादी हो रही है, क्योंकि मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, और बस इस वजह से मैं ना बहुत अंदर से डरी हुई थी कि बस अल्लाह साथ खैरियत के मेरे सारे काम निमटवा दे, बस मुझे किसी की नज़र ना लगे। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल और जो हमारी इंचार्ज थी वो तो मेरे बहुत पीछे लगी हुई थी कि तुम किसी भी सूरत रिज़ाइन ना करो, तुम्हारी जैसी टीचर हमको फिर दोबारा नहीं मिलेगी, बच्चे तुमसे बहुत अटैच हो गए हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के जहन से तुमको निकालना, तुम 20 दिन की लीव ले लो लेकिन तुम रिज़ाइन मत करो। लेकिन आज मैं उस दिन को मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि मेरा बहुत गलत फ़ैसला रहा, जो मैंने अपनी प्रिंसिपल को ये बोला था कि मेरे में होने वाले हस्बैंड और जो मेरे ससुराल वाले हैं उनकी तरफ से परमिशन नहीं है जॉब करने की, क्योंकि काश मैंने वो जॉब ना छोड़ी होती इतनी अच्छी सैलरी की, तो आज मेरी 25 से 30 हज़ार सैलरी होती और मैं उसी स्कूल में अच्छी भली मैं जॉब कर रही थी। बस मुझसे बहुत बड़ी ये गलती हो गई जो मैंने जो है ना अपनी प्रिंसिपल की बात नहीं मानी, और आप लोगों की खातिर जो है ना मैंने अपना स्कूल रिज़ाइन करा। इत्तेफाक देखें कि 2014 को भी 16 दिसंबर को ट्यूसडे का ही दिन पड़ा था, और अभी 2025 को भी 16 दिसंबर आज ट्यूसडे का ही दिन पड़ा है और मेरी माइयों का दिन है। और 2014 में भी 16 दिसंबर को मेरी माइयों थी और ट्यूसडे का ही दिन था। तो बस आज मुझे याद आ गया, कल रात से मुझे बार बार याद आ रहा था और मैं अपने हस्बैंड से बार बार बोल रही थी कि 16 दिसंबर है कल और मेरी माइयों थी, और मुझे बार बार सब कुछ याद आ रहा है, क्योंकि इतनी बरकत वाली और इतनी नूरानियत वाली शादी आई थिंक मेरी फैमिली में किसी की भी नहीं हुई, जिस शादी में अल्लाह पाक ने अज़गैब से इतनी मदद करी हो और हर काम में इतनी आसानियाँ पैदा करी हो। मेरा नहीं ख़याल कि मेरी फैमिली में किसी और की ऐसी शादी हुई होगी। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा। मिलूँगी आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में एक नई मज़ेदार से टॉपिक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।